कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं ऑब्स के अंदर, ठीक है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी में कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि प्री इक्लेम्शिया क्या होता है, इक्लेम्शिया क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम कब कहेंगे, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है। और बस इतना ही देखते हैं अभी। देखो हाइपरटेंशन कब कहेंगे, हाइपरटेंशन जब बीपी जो है, जब ब्लड प्रेशर जो है वो मोर देन 140/90 अगर हो जाए, मेजर 2 टाइम्स विद इन एटलीस्ट 6 आवर, तो 2 टाइम पे अगर बीपी 140/90 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मेजर 2 टाइम विद इन 6 आवर इंटरवल के बीच में ही, 6 घंटे में ही मेजर किया 2 टाइम, अगर बीपी मोर देन 140/90 mmHg आ रहा है ना, तो हम उस केस को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रोटीन यूरिया कब कहेंगे, जब यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो मोर देन 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम है, ठीक है। जब यूरिन एक्सक्रीशन मोर देन 0.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो पर 24 आवर स्पेसिमेन, या फिर 0.1 ग्राम पर लीटर, अगर इतना ज़्यादा यूरिन में से प्रोटीन का एक्सक्रीशन हो तो हम उसको प्रोटीन यूरिया कहेंगे, ठीक है। कितना निकलना चाहिए प्रोटीन, तो 0.3 ग्राम प्रोटीन, 0.3 ग्राम यूरिनरी एक्सक्रीशन हो अगर प्रोटीन का, तो हम उसको प्रोटीन यूरिया कह रहे हैं। तो हाइपरटेंशन कब कह रहे हैं, पता चल गया। हाइपरटेंशन जब 140/90 mmHg इन द पीरियड ऑफ 6 आवर इंटरवल, अगर 2 बार लिया है तो, और 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हाइपरटेंशन कह रहे हैं। प्रोटीन यूरिया कब कह रहे हैं हम, जब 0.3 ग्राम प्रोटीन्स पर 24 आवर स्पेसिमेन ऑफ यूरिन सैंपल में देखने को मिले, तो उसको हम प्रोटीन यूरिया कह रहे हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब कह रहे हैं, जब प्रेगनेंसी में आफ्टर 20 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स मतलब 20 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी को, और पहले उसको ये हाइपरटेंशन की दिक्कत नहीं थी। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर उसकी बीपी जो है वो पहली बार 140/90 से ज़्यादा या फिर इक्वल टू है ना, तो हम उसको बोलेंगे जेस्टेशनल, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से उसको हाइपरटेंशन हुई है, ठीक है। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्लियर हो गया। क्या लिखा है यहाँ पे, बीपी व्हेन मोर देन 140/90 mmHg फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी, पहली बार प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ है उसको, पहले तो एकदम नॉर्मल थी। आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर 140/90 बीपी आ रहा है विदाउट प्रोटीन यूरिया, तो हम उसको कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का केस है, ठीक है। प्री इक्लेम्शिया कब कहेंगे, यही जेस्टेशनल हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया भी अगर हो रहा है तो प्री इक्लेम्शिया कहेंगे, ठीक है, प्री इक्लेम्शिया कहेंगे। और इक्लेम्शिया कब कहेंगे, इक्लेम्शिया में ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्रोटीन यूरिया है, साथ साथ में उसको क्या हो रहा है, कोमा, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, ग्रैंड माल सीजर्स, ठीक है, कोमा, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उसको इक्लेम्शिया कहेंगे, मतलब और कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, ठीक है। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में सिर्फ और सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के बाद से, आफ्टर 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद अगर बीपी 140/90 हो गया है तो उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कह रहे हैं, पहला केस। दूसरा, अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है उस फीमेल को, तो उसको प्री इक्लेम्शिया कहते हैं, ठीक। इक्लेम्शिया कब कहते हैं, जब एकदम सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुका है, उसमें अब ग्रैंड माल सीजर्स देखने को मिल रहे हैं, कोमा देखने को मिल रहा है उस वुमेन के अंदर, तो हम उसको कहते हैं इक्लेम्शिया का केस है। तो ये 3 चीज़ें तो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है, एच का मतलब है हीमोलिसिस हो रही है, उसमें एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स है, और एलपी मतलब लो प्लेटलेट काउंट। तो अगर ये तीनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं, HELLP है ना, हेल्प ऐसे करके बोला है, तो एच से हीमोलिसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ई से लीवर एंजाइम्स जो है ना वो एलिवेटेड है, लीवर एंजाइम्स जो हैं वो एलिवेटेड देखने को मिल रहे हैं, हीमोलिसिस देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत वेरी वेरी लो हो चुका है, लो प्लेटलेट काउंट। तो इसको बोलते हैं हम हेल्प सिंड्रोम, ठीक है। तो ये अलग से 2 मार्क्स में पूछते हैं हेल्प सिंड्रोम। क्रॉनिक हाइपरटेंशन कब कहेंगे, तो प्रेगनेंसी के पहले भी उसको हाइपरटेंशन था और 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद भी हाइपरटेंशन है, तो मतलब पहले से ही चल रहा है ना ये हाइपरटेंशन, तो इसको कहेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन का केस है, ठीक है। तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन इज नोन हाइपरटेंशन बिफोर प्रेगनेंसी, और हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड फर्स्ट टाइम बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के पहले से ही अगर डायग्नोसिस हो रही है कि अरे इसको हाइपरटेंशन है, तो दैट इज़ द केस ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्लियर है। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, हाइपरटेंशन क्या होता है, प्रोटीन यूरिया क्या होता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स में अगर हमें बीपी इतना देखने को मिले, प्री इक्लेम्शिया में वही प्रोटीन यूरिया आ जाए, इक्लेम्शिया मतलब सीवियर सिम्टम्स है ना,
कोमा, ग्रैंड माल सीजर्स देखने को मिले। हेल्थ सिंड्रोम में H मतलब हीमोलिसिस, E मतलब है एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स और LP मतलब लो प्लेटलेट काउंट, इसको कहते हैं हेल्थ सिंड्रोम। क्रॉनिक हाइपरटेंशन मतलब स्टार्टिंग से ही एकदम BP उसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट था ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी में बेसिक चीज़। ठीक है।